कहाँ से आए हो? नौशहरा वीर का। नौशहरा विट से? जी घर वालों को बता के आए हो? नहीं। घर वालों से चोरी आए? जी मेरे मामा पापा मुझे गुजरांवाले भेजना चाहते थे काम पे, यानी कि जहाँ पे मैं पहले काम छोड़ के आया था, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, मैं यहाँ पर आ गया। बेटा आप सारा झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें कोई जानता है? नहीं। तुम्हें ऐसे छोड़ देना, एक हफ्ते के अंदर तुम सिगरेट पे भी लग जाओगे, चर्च पे भी लग जाओगे और बाकी मामलात भी करो। हो सकता है तुम्हें अगवा करके या तुम्हें कोई बेच बूझ के कहीं और भेज दे। गलती होगी, लेकिन मैं आज यहाँ पे पहली दफ़ा आया। मैडम इस बच्चे को जो है वो आज 6 से 7 के दरमियान लारी अड्डा की बैक साइड पे होटल है, सामने रेस्टोरेंट, वहाँ से जो है इसको रेस्क्यू की है। जब इसके वालिद साहब से बात हुई है तो उन्होंने बताया ये बच्चा जो है घर से भाग कर आया। उन्होंने कहा कि लिहाजा आप इसको अपनी कस्टडी में रखें, ये घर से भाग कर आया हुआ है। तो उसके बाद हम आपके पास आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सिक्योर एंड सेफ इधर बैठा है। पहले इसने कहा जी मैं काम करता हूँ, मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? समी। समी। क्या उम्र है? 16 साल। अच्छा, कितने बहन भाई हो आप? चार भाई हैं, बहन नहीं। बहन नहीं है। अम्मी अबू है? जी कहाँ से आए हो? नौशहरा वीर का। नौशहरा विट से? जी लाहौर में? जी। क्या करने आए हो? मैं काम करने आया। मैं गुजरांवाले जाना चाहता था, लेकिन मैं वहाँ गुजरांवाले नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ काम ढूंढने आ गया। घर वालों को बता के आए हो? नहीं। घर वालों से चोरी आए? जी पढ़ते हो या पढ़ा है कोई? नहीं, 5 क्लास पर क्या करते थे वहाँ पे? काम करता हूँ मैं। 4 साल हो गए मुझे। 4 साल, यानी 12 साल की उम्र में काम पे डल। क्यों अबू काम नहीं करते हैं। सबसे बड़े भाई हो? जी। और छोटे हैं बाकी 4 भाई? 3 भाई है ना, टोटल 4 भाई हो। किस चीज़ का काम करते हो? 4 साल क्या सीखा है? बेकरी, पिज़्ज़ा यानी कि फ्रेश पिज़्ज़े का काम करता हूँ मैं। अच्छा, बेकिंग का काम करते हो? जी अब आता है सारा काम? जी। तो फिर घर वालों को बताए बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर क्यों आए हो? मना तो ना करते? क्यों छोड़ा है वो? नौशहरा क्यों छोड़ा है, लाहौर क्यों आए? जी मेरे मामा पापा मुझे गुजरांवाले भेजना चाहते थे काम पे, यानी कि जहाँ पे मैं पहले काम छोड़ के आया था, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, मैं यहाँ पर आ गया। तो मम्मा पापा ने आपके लिए जो फैसला किया, आपको क्या लगता है वो गलत किया? नहीं, गलत तो नहीं, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं था चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते, क्या मसला था? वैसे ही पहले भी यानी कि मैं कर गया हूँ वहाँ पे। 3 महीने हो गए मुझे घर पर। अब वो जब ईद का दिन आया तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुला लिया, इसलिए मैं नहीं गया। यहाँ काम तो वहाँ भी करना, काम यहाँ पे भी करना। जी। बेहतर नहीं है कि जहाँ 4 साल गुजारे हैं वहाँ दोबारा काम कर लें? आपके लिए बेहतर है। लेकिन मैं यहाँ करना चाह, यानी कि यहाँ पे अच्छे लोग होते हैं। बेटा आप सारा झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें कोई जानता है? नहीं। कोई नहीं जानता तो तुम पे फिर कौन बेटा एतमाद करेगा? आज तो घर में काम वाली मासियाँ भी लगाओ, शनाख्ती कार्ड से कम उनको अंदर घुसाता कोई नहीं है। आजकल का जो माशरा है, तुम्हें कोई घुसाएगा या काम देगा या अपने बिजनेस में तुम पे एतबार करेगा कि अपनी बिजनेस वाली जगह में तुम्हें घुसाएं या इंटरफेरेंस दें? नहीं। जब तक तुम्हारे बड़े नहीं उसमें इन्वॉल्व होंगे, ज़मानत नहीं कोई देगा, तुम्हें कहीं रखेंगे काम पे? नहीं। आज काम के लिए भी किसी की ज़मानत की ज़रूरत है। जी। तो फिर किसको आप ज़मानती किसको बनाओगे? ना तुमने बाप से बना के रखी, ना माँ से बना के, ना उनको एतमाद में लिया। यहाँ कौन आपका रिश्तेदार बन के उनको ज़मानत देगा? कौन कहेगा कि ये सही बच्चा, ये चोरी नहीं करेगा कल को, हम इसकी ज़मानत देते हैं? तुम्हें रखेंगे कोई काम पे? नहीं। फिर क्या करने आए यहाँ? तुम्हें ऐसे छोड़ देना, एक हफ्ते के अंदर तुम सिगरेट पे भी लग जाओगे, चर्च पे भी लग जाओगे और बाकी मामलात भी करोगे। अंदाज़ा है? नहीं। लाहौर जितना बड़ा शहर है ना, उसके मसाइल अपने हैं। हो सकता है तुम्हें अगवा करके या तुम्हें कोई बेच बूझ के कहीं और भेज दे। गलती होगी, लेकिन मैं आज यहाँ पे पहली दफ़ा आया। गलती हो गई? आजकल इतनी जदीद टेक्नोलॉजी जो बच्चों को पकड़ रहे हैं ना, तुम्हारे जैसे बच्चों के ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उनको 1,00,000 2 लाख का झांसा देते हैं, उनको रिश्वत वो देते हैं कि भाई हम आपको पैसे देंगे, आप ये ले लें, लाख रुपया ले लें, फिर आपके अज़ान निकाल लेंगे, गुर्दे बेच देंगे लालच दे के। आपको पता है? और आजकल ऐसी चीज़ आई है, सिर्फ एक पिन होती है, बच्चे को पिन लगाई जाती है, बच्चा उस बंदे के पीछे खुद ही चला गया। नहीं पता।
नहीं पता? तो अब यहाँ काम ढूंढने आए हो? जमानत कौन देगा? मुझे इसका जवाब दे। पैसे कहाँ से आए हैं यहाँ लाहौर तक के किराए के? मामा है दिए। मामा ने? उनको क्या कह के लेके आए हो? मैं नौशहरा छोड़ के जा रहा हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ। नहीं, मामा ने तो मुझे गुजरांवाले भेजा, इसलिए मैं लाहौर आ गया। गुजरांवाला नहीं गया, अब जाना है वापस? जी कोई नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह है? बताया? घर वालों का एड्रेस बताया? जी राब्ता हुआ है किसी का? जी। जी नाज़रीन, इस बच्चे ने अपना सारा बताया है कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, 4 साल मैंने कहाँ गुजारे, घर वालों के बगैर यहाँ पे आया है काम ढूंढने के लिए। इसको कोई बगैर ज़मानत के कौन काम देगा? इसको इस चीज़ का भी इल्म नहीं है कि आजकल जो गैंग चल रहा है, बच्चों के जहन मुंतशिर करके, बच्चों को समझा के, बच्चों को पैसों का लालच, गरीब गुरबा लोग जैसे ही आते हैं उनको लालच देते हैं, जी लाख ले लो। पहले उनको परखते हैं कि बच्चा किस नौइयत का है, क्या ये अच्छे घर का है, क्या इसको पैसों की ज़रूरत है, अगर नशा करता है तो क्या इसको नशे की ज़रूरत है। जिस चीज़ की उस बच्चे को लालच अट्रैक्ट करेगी वो वही देंगे और उसके बाद उस बच्चे के अज़ा निकाले जाएंगे और फिर आगे से आगे क्या मामला है। इस बच्चे को जिस तरह ट्रेस किया गया, जिस तरह नोमान साहब ने इसको कहाँ से पकड़ा, फिर आगे इसके घर वालों से रब्ता हुआ नहीं हुआ, नोमान साहब से इसका बाकी केस हिस्ट्री पूछते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या बताती है। चलते हैं नोमान साहब की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा इस बच्चे को कहाँ से पकड़ा गया, इस बच्चे की केस हिस्ट्री क्या है, इस बच्चे ने जो बताया सही है या गलत है, क्या कहें? मैडम, इस बच्चे को जो है वो आज 6 से 7 के दरमियान लारी अड्डा की बैक साइड पे होटल है सामने रेस्टोरेंट, वहाँ से जो है इसको रेस्क्यू किया है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारी अड्डा की टीम ने। उसके बाद जब इसको हैंड ओवर किया है, ऑफिस ले गया है, उसके बाद इससे इन्वेस्टिगेट किया गया। इन्वेस्टिगेट के दौरान जो है वो इसके बुरसा जो है उनमें इनके पेरेंट्स का नंबर और उसके बाद इसके वालिद साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हासिल किया गया। उसके बाद इनको इन्फॉर्म किया है, जब इसके वालिद साहब से बात हुई है तो उन्होंने बताया ये बच्चा जो है घर से भाग कर आया। तो नंबर इसने दे दिया आपने? नंबर इसका लिया है मोबाइल। बच्चे जो है कहते हैं कि हमें नंबर याद नहीं है, एड्रेस नहीं पता। नहीं, नंबर इसने दे दिया। उसके बाद मोबाइल था इसका, कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी सेव था, वहाँ से लिया। उसके बाद जब इसके वालिद साहब को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने कहा कि लिहाजा आप इसको अपनी कस्टडी में रखें, ये घर से भाग कर आया हुआ है। तो उसके बाद हम आपके पास आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सिक्योर एंड सेफ़ इधर बैठा है। जैसे ही वो आएंगे जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसको हैंड ओवर कर देंगे। ये कहते जी मैंने 4 साल बेकिंग का काम किया है, मैं पिज़्ज़ा बना सकता हूँ, मैं सब कुछ बना सकता हूँ, इज़ इट ट्रू? नो मैडम, वो इसके वालिद साहब ने बताया कि लिहाजा इसको जो है ना वो पढ़ने डाला है, उसके बाद इसको आगे कहते हैं कि आगे तलीम हासिल करे, लेकिन ये जो है ना डेली बेस पे इस तरह करता है और लिहाजा मैं आऊँगा तो आपने इसको मेरे हैंड ओवर करना है, मेरे अलावा और किसी के हैंड ओवर भी नहीं करना आपने। इसमें बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बाबर साहब ने ऑफ कैमरा बताया है कि ये जो बच्चा है इसने जो अपना केस बताया है या जो उसने बताई है कि मैं बेकिंग वगैरह, लेकिन मामला कुछ इसके ऑपोजिट है। आप उनसे पूछते हैं कि असल में इस बच्चे का मामला क्या है। जी अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी बाबर साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर साहब, क्या बच्चे का ये जो बेकिंग का काम है, जी 4 साल मैं करता रहा हूँ, 16 साल मेरी उम्र है, अब मुझे गुजरांवाला भेजा गया, मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ काम ढूंढना चाहता हूँ, ये सारा मामला सच है या झूठ है, क्या क्या? ये है कि जो भी यहाँ आता है उसने आके तो सीधी वो बात बतानी नहीं होती कि हम आपसे उनके वालिदैन से रब्ता कर लें। उन्होंने आगे कोई बनी बनाई कहानी सुनानी होती है। जब इसे हमने मतलब उधर से रेस्क्यू किया ना, मैंने नुमान साहब ने, तो इसने कहा जी वो मैं तो इधर आ गया हूँ, लाहौर आया हूँ, तो मैं तो इधर काम करता हूँ। पहले इसने कहा जी मैं काम करता हूँ, मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ आए हैं। वो फिर जब इधर ला के तो अच्छे तरीके के साथ इसे पूछा कि आप तसल्ली से बताओ, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत बयानी मत करो। फिर इसने अपने वालिदैन का रब्ता नंबर दिया है। उन्होंने बताया कि मैंने मज़दूरी जो है ना, इसके वालिद ने बताया कि मैं मज़दूरी करता हूँ और अपने बच्चों को मैं ना जो हलाल रिज़्क़ कमा के जो है ना वो खिलाता हूँ। तो इसने नहीं बताया। ये ज़्यादातर जो है ना वो इस किस्म के जो गैंग एक्टिव है ना उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, फिर बाद में वालिदैन सारी उम्र पछताते हैं। अभी इसके वालिद ने कहा है कि आप मेहरबानी करके इसको जाने ना दें, ये घर से भागा हुआ है
और वहाँ भी ये लोगों के साथ ना मतलब थोड़ा सा बड़ा इरिटेट जो है ना वो रवैया इख्तियार किया हुआ था कि आप परे जाएं जी, मैंने तो आपको नहीं बताना। अभी इधर आके भी हमारे साथ भी इसने ऐसा किया था। वो फिर अच्छे तरीके के साथ पूछा है, अभी इसने बताया वाला साहब इसके कहते हैं कि मैं नौशहरा से सुबह इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा आपके पास, और अभी वो आएंगे तो इंशाल्लाह लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करके उनके हवाले कर देंगे। मुझे जहाँ तक लगता है जैसे कि बच्चे मूवीज़ देखते हैं या ड्रामे देखते हैं, या ज़्यादातर उनको बड़े शहरों में जाने का शौक़ होता है, कुछ उम्र से पहले कुछ करने का शौक़ होता है कि मैं एक रात में अमीर हो जाऊँ या मैं कुछ कर लूँ। हो सकता है इसके ख्वाब बड़े हों तो इसलिए बड़े ख्वाब की तलाश में ये बड़े शहर में आए हो, जहाँ तक मुझे इस बच्चे का लग रहा है। बाकी इसको ये नहीं पता कि मैं बड़े शहर में जाऊँगा, वहाँ पर क्या किस तरह की मेरे साथ ट्रीटमेंट होगी। हो सकता है इसको पहले फ्री में मंशियात दी जाए, फिर इसको मंशियात फरोशी पे लगाया जाए, या अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता जैसे गैंग आया हुआ है जो इंसानी अज़ा सेल करते हैं, इसको किसी चीज़ की लालच दे के वो कर सकते थे इसको। जी मैडम, आजकल जो गैंग जो है वो ऐसे बहुत एक्टिव है। जो अडल्ट हैं उसके बाद जो यंग लड़के हैं वो ज़्यादातर उनको कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद वो ये करते हैं कि इनके बॉडी पार्ट्स और गुर्दे वगैरह निकाल के सेल कर देते हैं, या और किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इनको इन्वॉल्व कर लेते हैं। लिहाजा वो अगर ये है कि इसका मोटिव है कि आगे इसने जो जिस तरह हम कह रही हैं कि तरक्की करनी है या कोई एक रात में अमीर बन, वो ठीक है बात, लेकिन ये है कि अपने पेरेंट्स को जो है ना वो इत्मीनान में लेके हैं, उनको इन्फॉर्म करके उनको बता के, ताकि वो इसके साथ किसी ना किसी को अपने किसी रिलेटिव को इसके साथ भिजवाएँ या उसको भेजें या ख़ुद आएँ फ़िज़िकली तौर पे, ताकि ये सिक्योर एंड सेफ रहे, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा है। नाज़रीन, फिर कहूँगी आईजी पंजाब साहब के लिए, पंजाब पुलिस के लिए आप दुआएं ज़रूर करें। ये बड़ा पॉजिटिव इक़दाम है। जो भी घरों से भाग के आते हैं, एक दफ़ा उनके पेरेंट्स ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह करे ये जो है खिदमत मरकज़ के, पुलिस खिदमत मरकज़ के जो है हाथ चढ़ जाए, और क्योंकि अगर जब उनके हाथे चढ़ेगा तो सबकी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की जो भी ख़वातीन बच्चियाँ बच्चे जो घरों से भाग के आते हैं वो कहीं भी नहीं जाते, बाइज़्ज़त तरीके से उनके घरों तक ज़रूर लौटते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, कीमती राय से भी आगाह कीजिएगा ये इक़दाम इनका कैसे है। मज़ीद थोड़े से जो भी आपने सजेशन देना है तो आप ज़रूर दीजिएगा। हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।